नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर की पुस्तक जिसका नाम है समावेशी विद्यालय का सृजन। इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक समावेशी शिक्षा आज के युग में कितनी ज़रूरी है ना, इसको पढ़ने वाले हैं। साथियों, पिछली वीडियो में हमने जाना था समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों के बारे में। ठीक है साथियों, जिन विषयों को अभी तक हमने कवर किया है उनकी प्लेलिस्ट बनी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है समावेशी शिक्षा आज के युग में कितनी ज़रूरी है ना, कि आज के समय में समावेशी शिक्षा की क्या आवश्यकता है। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर हम इस प्रश्न का उत्तर सोचें तो यही कहेंगे कि आज के समय में, आज के बदलते परिवेश में कुछ लोगों को ज़्यादा महत्व देना, कुछ लोगों को बिल्कुल अलग रखना अनैतिक कार्य है, मतलब भेदभाव वाला कार्य है। अर्थात कुछ बच्चों को घर के पास ही अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए तथा कुछ बच्चे जिनकी आवश्यकताएं थोड़ी भिन्न हैं उनको दूर किसी विशेष स्कूल में पढ़ाना एक अनैतिक कार्य है, उनके साथ एक भेदभाव जैसा कार्य है, समानता जैसा कोई कार्य ही नहीं है। इसके अलावा हम यह कह सकते हैं कि इसमें समावेशी शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना, कि देखो कुछ बालक जो होते हैं जैसे अधिगम असमर्थी बालक हैं, लेकिन उनको इतना ज्ञान है कि कैसे इशारा किया जाए, कैसे लोगों को अपनी बातों को समझाया जाए और दूसरों की बातों को कैसे समझाया जाए। तो वो इतने सक्षम होते हैं कि वो एक स्कूल में सामान्य बच्चे के साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण कर सकें और अध्यापक द्वारा दिए जा रहे संकेतों को समझ सकें और अपनी बात को अध्यापक को भी बता सकें। अगर बच्चा इस लायक है तो आराम से वो सामान्य बालक के साथ में पढ़ सकता है ना। तो अब हम इसीलिए हम आज इस पॉइंट पर बात करेंगे कि समावेशी शिक्षा आज के युग में कितनी ज़रूरी है, सामान्य बच्चों के लिए और अधिगम असमर्थी बालक दोनों के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि जो अधिगम असमर्थी बालक है उसको सामान्य बालक से बिल्कुल अलग रखा जाए क्योंकि वो उसके लायक नहीं बन सकता, ऐसा भी नहीं। समावेशी शिक्षा क्या करती है, अधिगम असमर्थी बालकों को इस लायक बनाती है कि वो सामान्य बच्चों के साथ में बैठकर एक छत के नीचे शिक्षा ग्रहण कर सकें और अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें, जिससे समाज में अच्छा जीविकोपार्जन कर सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसके पहले पॉइंट को। पहला पॉइंट क्या कहता है, देखो, क्योंकि सभी बच्चे चाहे वो कैसी भी आवश्यकता वाले हों, आखिर में उनको एक साथ ही एक समाज में रहना होता है। इसलिए अगर उनको शुरू से ही समाज में रखा जाए तो उनको रहने में आसानी होगी, आसानी से जीविकोपार्जन कर सकेंगे, किसी से मतलब किसी दूसरे से वो अपने आप को कमतर महसूस नहीं करेंगे, है ना। फिर दूसरा, जबकि सामान्य विद्यालय सभी जगह हैं और विशिष्ट विद्यालय दूर शहरों में हैं, इसलिए ऐसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं उनको विद्यालय में जाने के लिए दूर तक सफ़र करना पड़ता है। तो उनके इस मूल अधिकार का हनन होता है कि वो पास के विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ सकते। इसलिए समावेशी शिक्षा ऐसा संभव बनाती है जिससे बालक अपने पास के विद्यालय में भी सीख सकें, है ना, पढ़ सकें, सामान्य बच्चों के साथ में एक छत के नीचे शिक्षा ग्रहण कर सकें। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, प्रत्येक राष्ट्र अपने यहाँ के सभी लोगों को साक्षर बनाने का प्रयास करता है ताकि राष्ट्र की उन्नति हो सके। यह बात तो पक्की है कि जिस राष्ट्र के ज़्यादातर लोग शिक्षित हैं वह राष्ट्र ज़्यादा तरक्की कर रहा है और जिस देश के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वह देश गरीब है। देखो, अगर सबको समान शिक्षा नहीं मिल पाएगी तो योग्यता और जो योग्य व्यक्ति हैं और जो थोड़ा अयोग्य व्यक्ति हैं उनके भी शिक्षा की गहरी खाई बन जाएगी, है ना। अमीर अमीर हो जाएगा, गरीब गरीब हो जाएगा। इसलिए समावेशी शिक्षा ऐसा संभव बनाती है जिससे राष्ट्र बेहतर उन्नति कर सके, क्योंकि जब सभी लोग पढ़े लिखे होंगे, बेहतर करेंगे, है ना, सभी अमीर होंगे तो राष्ट्र का विकास भी अच्छा होएगा। ठीक है, अतः समावेशी शिक्षा होने से सभी प्रकार के बच्चे अपने आसपास के स्कूल में जाकर पढ़ सकते हैं। देखो, जब समावेशी शिक्षा होएगी तो चाहे जो बच्चा हो वो अपने पास के स्कूल में जाकर के उसमें पढ़ सकता है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जो पहले विशेष स्कूल जो दूर होने के कारण वो शिक्षा से वंचित रह जाते थे, क्योंकि ज़्यादा दूरी होने के कारण वो जा नहीं पाते थे, है ना, वे अब समावेशी शिक्षा के आ जाने से पास के स्कूल में ही दूसरे सामान्य बच्चों के साथ अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, है ना। अधिगम असमर्थी बालक
और सामान्य बालक दोनों एक छत के नीचे बैठकर एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सभी प्रकार के बच्चों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने पर देश की साक्षरता बढ़ेगी। भविष्य में वह राष्ट्र जो है एक उन्नत राष्ट्र बनेगा, विकसित राष्ट्र बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी के साथ में समानता जैसा व्यवहार किया जाएगा। ऐसा नहीं होता कि कुछ बच्चों में ही केवल हुनर होता है और जो अधिगम समर्थी बालक होते हैं उनमें नहीं होता है। देखो, हुनर, काबिलियत सबके अंदर, प्रतिभा सबके अंदर होती है, ज़रूरत होती है उसके निखारने की। निखारने का काम शिक्षा करती है। तो समावेशी शिक्षा के द्वारा जो अधिगम असमर्थी बालक हैं उनके हुनर को भी निखारा जा सकता है। अब किसी को क्या पता कि उनके अंदर क्या टैलेंट छुपा है, लेकिन शिक्षा के द्वारा ऐसा संभव है जिससे वो अपने टैलेंट को उभार सके और देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। ठीक है। समावेशी शिक्षा इसलिए भी ज़रूरी है कि जब एक ही स्कूल में विकलांग बच्चे और सामान्य बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें बचपन से ही एक दूसरे की कमियां एवं क्षमताएं जानने का मौका मिलेगा तथा सामान्य बच्चों में विकलांग बच्चों के प्रति रूढ़िवादी विचारधारा दूर होगी। वहीं विकलांग बच्चे भी सामान्य बच्चों के अच्छे व्यवहार को सीख सकते हैं, है ना। रूढ़िवादी विचारधारा मतलब ऐसी विचारधारा जो पुरानी समय से चली आ रही, पुरानियों से चली आ रही। मतलब कि वो कहते थे कि जो ये अधिगम असमर्थी बालक होते हैं या जो शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं या मानसिक रूप से बाधित बालक होते हैं, इनके अंदर कोई बुद्धि ही नहीं होती, है ना, इनके अंदर कोई हुनर ही नहीं होता। ये विचारधारा टूट जाएगी जब सामान्य बालक और अधिगम असमर्थी बालक दोनों एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे, एक ही छत के नीचे, एक ही विद्यालय में, है ना। जो ये पुरानी विचारधारा है ये खंडित हो जाएगी, टूट जाएगी, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। अगर सभी को समान शिक्षा मिलेगी तो सभी बच्चे अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। वैसे वातावरण में खुद को ढालने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा कि हर बालक अच्छा बनेगा, है ना, और देश की उन्नति में अपना योगदान देगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।